हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 25 अगस्त के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। और चेतन भगत ने ही यह किताब लिखी है। और फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्टर का चित्रण करती है। और पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा। और यह लेखक की 9वीं नोवेल है। और कुल मिलाकर उनकी यह 11वीं पुस्तक है। यानी नोवेल में ये 9वें नंबर पर आती है और कुल लिखी पुस्तकों में 11वें नंबर पर आती है। और इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रोम 105 थी। यानी इससे पहले जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द गर्ल इन रोम 105। इस पुस्तक का जो सार है वो है कि वन अरेंज मर्डर की जो पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री बेस्ट सेलिंग लेखक चेतन भगत की ओर आने वाली फिक्सिंग बुक के सेंटर में होगी। और पुस्तक में न केवल गहन स्पेस है बल्कि हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चित्रण भी किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। और जो नितिन गडकरी हैं ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं। साथ ही हमारे एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री भी इन्हीं के पास है मंत्रालय भी। जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। और इस पहल के तहत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक इन्होंने पौधे लगाए हैं। अगर इस ऐप के बारे में बात करें तो मंत्री ने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से इस वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है। यह GPS आधारित है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ये सड़क और परिवहन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में हरित भारत संकल्प भी शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि SBI का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और ये किया गया है अश्वनी भाटिया को। और यहाँ पर जो PK गुप्ता हैं ये यहाँ पर गलती से मार्क हो गया है। ये PK गुप्ता अभी तक थे, अब इनके स्थान पर अश्वनी भाटिया को यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2022 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि भी है और तब तक ये प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। और जो अश्वनी भाटिया हैं ये वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो रजनीश कुमार हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो मैंने ये बताया PK गुप्ता अभी तक थे, अब बनेंगे अश्वनी भाटिया। तो इसका आंसर है नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। और एक्सिस बैंक के द्वारा यह पहल का जो उद्देश्य है वो कुशल प्रतिभागी हैं उनको आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर रहे हैं। और इस भर्ती मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न शामिल किए गए हैं। एक पूर्वकालिक स्थायी नौकरी यानी फुल टाइम परमानेंट जॉब और दूसरा परियोजना की अवधि पर आधारित है जो अस्थायी होती हैं। एक्सिस बैंक की इस पहल का लक्ष्य है कि 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में अहमदाबाद स्थित है गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 23 अगस्त को। यानी कि इस दिन दास व्यापारी की त्रासदी से पीड़ित लोगों की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो ऑड्रे अजोले हैं। और यूनेस्को की स्थापना है वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें दास व्यापार की, तो यूनेस्को के द्वारा ये ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला लिया था। और यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंग में विद्रोह किया था और गुलामी और अमानवीय कारण थे उनके अंत का मार्ग प्रशस्त भी किया था।
और यह घटना हुई थी 22 और 23 अगस्त 1791 की रात को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और किसने मिलकर जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसके साथ मिली है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और इनके द्वारा अपने कारोबार को विलय करने की घोषणा की गई है। और इस विलय के बाद में इस इकाई का जो वार्षिक प्रीमियम है वो 16,447 करोड़ रुपए है और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। अब इस करार के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा इनके निदेशक मंडल ने अपनी बैठकों में भारतीय एक्सा के गैर जीवन बीमा व्यापन और व्यवसाय में के संचालन के लिए निश्चित समझौते प्रवेश करने की यहाँ पर मंजूरी दी है। और एक बार करार पूरा हो जाने के बाद में यह संयुक्त इकाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बाद में जनरल इंश्योरेंस उद्योग में सबसे बड़ी निजी गैर जीवन बीमाकृत कंपनी के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमाकृत कंपनी भी बन जाएगी। यहाँ पर भारतीय एक्सा के शेयर धारकों को जिस तिथि को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा उसके अनुसार भारतीय एक्सा के प्रत्येक 115 शेयरों के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के 2 शेयर मिलेंगे। और यहाँ पर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके एमडी और सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओपन एपीआई सर्विस किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है आरोग्य सेतु, जो आरोग्य सेतु ऐप है तो उसी के तहत आरोग्य सेतु के द्वारा ही नई सुविधा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है ताकि जो लोग हैं उनकी व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने के प्रयास में मदद मिल सके। और ये नई लॉन्च की एक सेवा है संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में पर मददगार ये होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी कि ऑनलाइन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किया गया है रामविलास पासवान के द्वारा। और रामविलास पासवान है ये हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। और इन्होंने इन मंत्री जी ने असेइंग और हॉल मार्किंग केंद्रों पर की मान्यता और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी यहाँ पर शुरू की गई है। और इन प्रणालियों से ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए कारोबार करने के लिए आसानी होने की वहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। जो ज्वेलर्स और उद्यमी हैं जिन्होंने असाइंग और हॉल मार्केटिंग सेंटर स्थापित किए हैं या ऐसा करना चाहते हैं वे भारतीय मानक वेब पोर्टल के माध्यम से इन नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं। और 1 जून 2021 से कीमती धातुओं की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है। तो ये किया गया है जैक कैलिस, ये दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर हैं। एक हैं जहीर अब्बास, ये पाकिस्तान के महान बल्लेबाज हैं। और एक हैं कप्तान लिसा स्टालेकर, ये इनका जन्म तो हुआ था पुणे में और ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं। इनको एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी और इसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई में और ये हमारे जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा किया गया है। और इस शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस कोर्ट के इंडियन ग्लोबल चैम्बर में किया गया है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों को आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। यहाँ पर ट्राइफेड के द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इन चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स के रूप में लॉन्च किया गया है। और ये एक मोबाइल वैन है जो पूरी तरह से वन धन, प्राकृतिक उत्पादन, अन्य आदिवासी उत्पादों सहित प्रतिरक्षा बूस्टर के साथ खड़ी है। और इन उत्पादों को सीधे देश भर के 150 शहरों में ग्राहकों के दरवाजे तक पहुंचाना है। और वैन में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद आते हैं जैसे जंगली शहद है, जैविक हल्दी है, आंवला है, अदरक है, काली मिर्च है और भी बहुत सी चीज़ में आती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।